नमस्कार दोस्तों। दिमाग में ऐसी बात आ रही थी, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बताना मेरे को। हमारे समाज को क्या हो रहा है, ये जो दिखावे के अंदर हम लोग बस सब एक दूसरे के साथ दिखावा कर करके बस कॉपी किए जा रहे हैं। बस आगे से आगे खर्चे बढ़ाए चले जा रहे हैं। पहले एक आदमी पूरा परिवार पाल लेता था, पूरा परिवार कमा रहा है तो तब भी घर नहीं चल पा रहे। सरकार फ्री राशन दे रही है, फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, सब कुछ फ्री हो रहा है, बस का किराया फ्री मिल रहा है, फिर भी हमारा घर नहीं चल पा रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ना, कहीं तो हम लोग गलती करेंगे। एक दूसरे को दिखावे के चक्कर में हमने अपने खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, खर्चे जिसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। खर्चे मतलब कहाँ तक खर्चे बढ़ा रहे हैं हम लोग। सभी महिलाएं एक दूसरे को दिखा दुखोगे, ये पर्स ला, वो पर्स ला, ऐसी शादी करनी है, वो शादी करनी है, सबको आपस में कंपटीशन होता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। पैसे में आपसी दिखावे में हम लोग एक दूसरे से दूर ही होते जा रहे हैं। शायद अगर दिखावा कम होता था तो हम लोग दूसरे के पास रहा करते। तो कहीं ना कहीं तो वापस लौटना ही पड़ेगा हम लोगों को। कब तक ऐसे भागते रहेंगे। महिलाओं को देखो तो महिलाएं बराबरी कर रही हैं, पुरुषों को देखो तो पुरुष बराबरी कर रहे हैं, सब एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। मोदी जी दे देंगे वोकल फॉर लोकल। दीपावली आएगी, थोड़े दिन उसमें हल्ला गुल्ला मचेगा, लोग सोचेंगे हमने दिए खरीद लिए वोकल फॉर लोकल में, हो गया वोकल फॉर लोकल। भाई कोई बाहर से बड़ी सी गाड़ी लेके आ रहा है इम्पोर्टेड, कोई इम्पोर्टेड पर्स लेके आ रहा है, कोई इम्पोर्टेड जीन्स लेके आ रहा है, कोई इम्पोर्टेड बैग लेके आ रहा है। सब लोकल फॉर लोकल धरे धरे रह जाते हैं झटके के अंदर। अपने देश को ख़राब कर रहे हैं, अपने समाज को ख़राब कर रहे हैं। दिखावे से बाहर आना बहुत 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 ज़रूरी हो गया। आप खुद ही सोच के देखो ना कि दिखावे के अलावा हम लोग आपको कर क्या रहे हैं। सबको बस बराबरी करनी है, एक दूसरे की बराबरी करनी है और पता नहीं कब तक चलेगी बराबरी। एक तो हमारा मन इतना हो गया ना, पहले हमारे मन की एक सीमा होती है। मन हमारा वहीं तक सोच पाता है जहाँ तक हमने अपने 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ों को महसूस किया होता है। आइज़ ने जो देखा है ना, मन वहीं तक जाता है। कानों ने जो सुना है, मन वहीं तक जाता है। जीभ ने जो चखा है, मन वहीं तक जाता है। मन इससे आगे भाग नहीं पाता। जो त्वचा ने चखा है मन या सुना है, वही मन वहीं तक जा पाता है, उससे आगे मन की औकात नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मन हमारी आँखों ने इस मल्टीमीडिया के टाइम में, इस इंटरनेट की दुनिया में इतना कुछ देख लिया है ना, तो हमारा मन काबू में नहीं रह गया। पहले इंटरनेट नहीं था तो हमें क्या पता दुबई में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अब हमने अमेरिका की सड़कें देख ली हैं, हमने अमेरिका की मॉल देख ली है, हमने अमेरिका की चीज़ें देख ली हैं, हमने अमेरिका के लोग देख लिए हैं, तो हमारा मन वहाँ तक भागा है। तो मन की एक सीमा है जो वो 5 सेंसेस के थ्रू महसूस कर पाता है ना, देख लेता है। मैंने कोई दुबई में जगह देख ली है, मान लो मैंने दुबई की बाहर बुर्ज खलीफा देख लिया, तो मेरा मन बुर्ज खलीफा तक जाएगा। अगर मैंने सिंगापुर में कुछ नहीं देखा या मैंने अमेरिका में कुछ नहीं देखा, मेरा मन वहाँ नहीं जा सकता। जो मैंने देखा ही नहीं, मन काम ही नहीं करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, इंटरनेट पे सब कुछ देख लिया, टीवी पे सब अपने पिक्चर में सब कुछ देख लिया है, तो मन भाग रहा है वहाँ तक। क्योंकि देखने की कोई सीमा नहीं रहेगी, सुनने की कोई सीमा नहीं रहेगी, तो मन की भी कोई सीमा नहीं रहेगी। मन की सीमा, ये कहना गलत है, मन की सीमा नहीं होती। मन की सीमा होती है। मन की सीमा 5 सेंसेस जो हमारे महसूस कर लेती है, मन की सीमा वहाँ तक होती है। मन उससे बाहर नहीं सोच सकता। कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, आपको कोई ऐसी चीज़ का मन नहीं करेगा जो आपने देखी ना हो। आपने कहीं ना कहीं देखी होगी तब मन करेगा, जिसके बारे में सुना होगा तब मन करेगा। तो ये मन को काबू में करना तो पता नहीं कब से सिखा रहे हैं, हमारे को करना पड़ेगा। तो बराबरी करनी है। अब देखो ना कैसे हो रहा है, पुरुषों को महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले करनी है, बराबरी करनी है। तो क्या है, आप एक लॉजिक इसके पीछे सोच के तो देखो एक बार कि अब एक हीरा है, वो जिद करके बैठ गया मुझे लोहा बनना है। भाई कुछ सेंस है, एक महिला है, उस समाज में इतना ऊंचा उसका ओहदा होता है, माँ होती है, मतलब सब कुछ। सबसे बड़ा ओहदा जो होता है शायद महिला का होता है मेरे हिसाब से। माँ से ऊपर तो भाई जानवरों में भी कुछ नहीं है, माँ से ऊपर तो प्रकृति में कहीं भी कुछ नहीं है। हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने इतने ग्रंथ लिखे, इतना सब कुछ लिखा हमारे पूर्वजों ने। सिर्फ 2 चीज़ों को माँ की वो दी है, जन्मभूमि, मातृभूमि और मातृभाषा। और माँ को कुछ नहीं दिया। माँ को तो पता नहीं, मतलब सोचो ना, माँ कहाँ है महिला का लेवल। वो हज़ारों सालों गुलामी में, मतलब एक विषय भोग की वस्तु बन के ऐसी स्थिति आ गई है कि
उनको पुरुषों का मुकाबला करना है। मतलब एक हीरा, चमकदार हीरा लोहे के मुकाबला करने पे अड़े गए, तो उस समाज का क्या होगा बताओ ना। पहले हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं, फिर हमारे खर्चे में घर नहीं चलते हैं, फिर महिलाएं कहती हैं हम तो बराबरी करेंगे, हम तो साथ में काम करेंगे। अब वो बराबरी इस लेवल तक जा रही है कि हम तो साथ में सारे गलत काम भी करेंगे। हर तरह के लोग होते हैं, पुरुष भी गलत काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन एक हमारा समाज शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। हमको वापस तो लौटना ही चाहिए, लौटना ही पड़ेगा। तब तक हमें आगे के बच्चों को हम नहीं सिखा पाएंगे। बच्चों को हम कुछ नहीं सिखा पाते, बच्चे सिर्फ हमको कॉपी करते हैं। ऐसे तो आजकल बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं कि पेरेंट्स ने बुक्स लेके खोल के बैठे तो बच्चे ने बुक्स खोली, पेरेंट्स ने मोबाइल खोल के बैठा बच्चे ने मोबाइल खोली, तो बच्चे सिर्फ कॉपी करते हैं। कहीं ना कहीं महसूस करोगे, हम 40 साल 45 साल के हो गए, हम अभी महसूस होता है कि हम अपने पापा को कॉपी कर करके पापा जैसे ही हो गए। लड़कियाँ मम्मी को कॉपी करते करते लड़की मम्मी जैसे हो जाती है। मतलब ये कहीं ना कहीं मैच हो जाता है। तो अब समझ में आता है कि बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं, जितना मर्जी सिखा लो बच्चों को वो कॉपी मारते हैं। तो जो हमारी ऐसी जनरेशन ना 20 से 50 के बीच वाली, इसी को समझना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे हम लोग वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ लेके आए। दिखावा बंद करेंगे तो दोस्ती बढ़ जाएगी दोबारा से। जहाँ जहाँ दिखावा पैसा आ जाता है, वो गाना नहीं है पैसों से इतना भी गुरूर करेगा यही अपना से दूर करेगा। बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम दिखावे के चक्कर में ही अपने बहुत खास रिलेशंस खोते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मन में मेरे चुभन है कि हम क्यों ऐसा होते जा रहे हैं, सब अकेले होते जा रहे हैं, सब मोबाइल की दुनिया में खोते जा रहे हैं। तो बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब इम्पोर्टेड लाइफ, इम्पोर्टेड कपड़े, यार सादा जीवन जियो हिंदुस्तानी। अगर हम सिर्फ अपना हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करना कर देना, हम मोदी जी तो कह रहे हैं कि 5वें स्थान पे आएंगे, हम बहुत ऊपर निकल सकते, तीसरे स्थान पे आएंगे, तीसरे पे आएंगे अब, लेकिन हम बहुत ऊपर निकल सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दें, अपनी चीज़ों पर गर्व करना शुरू कर दें। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी मातृभाषा पर गर्व करना शुरू कर दें, अपनी मातृभूमि पर गर्व करना शुरू कर दें। हम इससे बिल्कुल करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, मेरा बच्चा तो इंग्लैंड में है, मेरा बच्चा तो लंदन में है, मेरा बच्चा तो अमेरिका में है। मतलब कितना खुश हो रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, कितना खुश हो रहे हैं। मतलब बेवकूफ़ी की हद नहीं है, अंग्रेजी बोल के खुश हो रहे हैं। बताओ, मतलब एक बच्चे का जीवन, तो अब तो साइकोलॉजी की क्लास में भी पढ़ाते हैं कि जो 5 साल तक बच्चा सीखता है ना, 0 to 5 जो ये होगा, वो हम पूरी लाइफ लॉन्ग इतना नहीं सीखते जो 5 साल तक हम सीखते हैं। खाना खाना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, मेजॉरिटी ऑफ काम हम 5 साल तक सीखते हैं। जब हमारा ब्लैंक माइंड होता है तो हम उसमें सबसे ज़्यादा सीखते हैं उस टाइम पर। मतलब 90% हम लोग कहते हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ का 90% उस 5 साल में बच्चा सीखता है। अब बच्चे के वो 5 साल, मतलब सोच के देखो, बिना सर पैर के ABCD इंग्लिश सीखने में जा रहे हैं, डंडा मार मार के इंग्लिश सिखा रहे हैं। अगर उसी 5 साल में बच्चा इंग्लिश दोबारा ना सीख के अपनी भाषा सीखे, उसमें क्या क्या नहीं सीख सकता वो। धीरे धीरे वापस तो लौटना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम लिखा रखा है, आप लौट चले। कोशिश करते हैं, सब लोग कोशिश करेंगे, हमारा एज ग्रुप कोशिश करेगा, तभी कुछ हो सकता है। जो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, हम भी बड़े हो रहे हैं, हम भी धीरे धीरे रिजिड, जैसे जैसे बड़े होते हैं रिजिड होते चले जाते हैं। मतलब ये हमारे साथ एक है प्रॉब्लम। अपने बड़ों को देख लो, सब रिजिड हो गए, उनको जरा कुछ चेंज करने को बोल दो, एकदम से उनके हाथ पैर काँप जाते हैं, क्योंकि अब हिम्मत भी नहीं है। हम अपने आप को बदलेंगे, 20 से 50 साल का जो एज ग्रुप है, हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। अपने बच्चों को ठीक करने के लिए हमें ठीक होना पड़ेगा। बच्चे सिर्फ कॉपी करते हैं, इस बात को अपनी हर एक जगह लिख के लगा लो। हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। हम क्या सीख गए थे क्या कभी? हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉपी करते हैं। इसको जगह जगह लिख के लगा लो। हम जो करेंगे बच्चे कॉपी करेंगे। तो अपने आप को बदलो, किसी को मत बदलो। अब वापस लौटने का टाइम थोड़ा सा आ गया है। ब्रांडेड चीज़ों में अच्छा पहनो, बहुत अच्छा पहनो, मतलब ऐसा नहीं ख़राब पहनो, बहुत अच्छे कपड़े पहनो, बहुत स्मार्ट कपड़े पहनो, लेकिन वही 400 रुपये की टी-शर्ट है या ब्रांड का नाम लगा तो वो 4000 की हो रही है। क्या तू क्या, मतलब हम लोग दिखावे में कहाँ जा रहे हैं? अच्छी कपड़ा पहनो, बहुत अच्छा पहनो। मतलब हमारा पहले पूरा का पूरा कपड़ा हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था। अब पता नहीं क्या हो रहा है, तो बस ब्रांड के चक्कर में मरे चले जा रहे हैं। जो टॉप 5 कंट्रीज़ है ना, वो ऐसी है, हमारे पैसे से टॉप 5 बनी, मतलब जानते थे होगे तो। इंडिया का पैसा सब जगह लगा हुआ है, सॉरी भारत का पैसा सब जगह लगा हुआ है, इंडिया नहीं भारत। कोशिश करते हैं
अपनी बातों को, विचारों को मेरे को भी भेजें, आगे भी भेजें, तो एक दूसरे के साथ हम देखते 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 सीख जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।